गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 3 जून 2024। 3 जून की करंट अफेयर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किस संस्थान ने 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निम्बहांस बेंगलुरु ने जीता है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत की बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्बहांस को 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन व्यक्तियों, संस्थाओं या संगठनों को दिया जाता है जिन्होंने स्वास्थ्य संवर्धन में उल्लेखनीय योगदान दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अडानी पोर्ट्स ने किस देश के दार एस सलाम पोर्ट पर टर्मिनल संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तंजानिया देश के। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। बताया गया है कि AIPH ने तंजानिया बंदरगाह प्राधिकरण के साथ 30 साल हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत AIPH अगले 30 वर्षों तक तंजानिया के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के परिचालन और प्रबंधन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, जो देश में अपनी तरह की सबसे बड़ी सुविधा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, IIT हैदराबाद में किया गया। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा और IIT हैदराबाद ने सैन्य स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान और प्रशिक्षण पहल पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सहयोग के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं: ड्रोन आधारित रोगी परिवहन प्रणालियों का विकास, टेलीमेडिसिन नवाचार, चिकित्सा अनुप्रयोगों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का एकीकरण, चिकित्सा प्रयोजनों के लिए नैनो प्रौद्योगिकी में प्रगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने SBM बैंक पर कितने लाख का जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 88.70 लाख का जुर्माना लगाया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ नियामक मानदंडों का पालन न करने के लिए SBM बैंक पर 88.70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। RBI ने कहा कि बैंक पर जुर्माना RBI की लाइसेंस से जुड़े शर्तों का अनुपालन न करने पर लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने निवासियों के लिए विस्तृत व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाने के लिए 1 पर्सन 1 फाइल कार्यक्रम लागू किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन ने किया है। तो जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चीन ने 1 पर्सन 1 फाइल कार्यक्रम लागू किया है। OPOF प्रणाली का उद्देश्य प्रत्येक चीनी निवासी के लिए विस्तृत व्यक्तिगत प्रोफाइल बनाना है, जिसमें दैनिक आदतों से लेकर सामाजिक संबंधों और राजनीतिक विचारों तक के पहलुओं को शामिल किया जाता है। यह कार्यक्रम चीन की डिजिटल निगरानी क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण वृद्धि है, जो एक डिजिटल अधिनायकवादी राज्य के निर्माण के लिए एक खाका के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाकर कितने रुपए की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 25 लाख रुपए की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत सरकार ने 1 जनवरी 2024 से सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है।
यह संशोधन केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लाभों को बढ़ाने का उद्देश्य रखता है, जो कार्मिक, जनता शिकायत और पेंशन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विमरेन, तो इसका फुल फॉर्म है बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क पहल के लिए अनुदान राशि कितनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 मिलियन रुपए। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत ने डॉक्टरेट अनुसंधान हेतु बिम्स्टेक देशों के लिए बिमरेन का शुभारंभ किया। भारत ने बिम्स्टेक देशों के पीएचडी छात्रों को भारत में डॉक्टरेट शोध करने में सक्षम बनाने के लिए बिमरेन लॉन्च किया है। यह विदेश मंत्रालय और बंगाल की खाड़ी कार्यक्रम अंतर सरकारी संगठन की एक संयुक्त पहल है। अनुदान इसका 1 मिलियन रुपए। प्रयोगशाला अनुसंधान 6 से 12 महीने, शोध कार्य 24 महीने है और शोध मत्स्य पालन, समुद्री या महासागर विज्ञान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन सूचकांक लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने किया है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भारत का पहला ईवी इंडेक्स लॉन्च किया है। एनएसई इंडेक्स ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स पेश किया है। निफ्टी ईवी और न्यू एज ऑटोमोटिव इंडेक्स के लिए आधार तिथि 2 अप्रैल 2018 है, जिसका आधार मूल्य 1000 पर सेट किया गया है। निफ्टी ईवी का सेक्टर प्रतिनिधित्व भार ऑटोमोबाइल 72.13%, आईटी 11.31%, रसायन 10.63%, पूंजीगत सामान 6.39%। निफ्टी ईवी में भार के अनुसार शीर्ष घटक बजाज ऑटो 7%, टाटा मोटर्स 6.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए NHCX पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य बीमा दावों का तेजी से निपटान करना, ये इसका उद्देश्य है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। सरकार के स्वास्थ्य दावों के त्वरित निपटान के लिए NHCX पोर्टल लॉन्च किया। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज एक डिजिटल हेल्थ क्लेम प्लेटफॉर्म है जिसे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने स्वास्थ्य बीमा दावों की तेजी से प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए विकसित भी किया है। क्लेम एक्सचेंज को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के हिस्से के रूप में विकसित किया गया है। एराडी एक वैधानिक निकाय है जो बीमा उद्योगों को लाइसेंस देता है। अध्यक्ष इसके देवाशीष पांडा हैं। स्थापना 1999 में हुई और मुख्यालय हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकॉन लिमिटेड और सेल द्वारा आयोजित स्टील पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस शहर ने की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रांची ने की है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रांची में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ। मैकॉन लिमिटेड और सेल 30 और 31 मई को रांची में पूंजीगत वस्तुओं पर केंद्रित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय इस्पात सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत के इस्पात उद्योग में भागीदारी, नवाचार और समयबद्ध निष्पादन को बढ़ावा देना है। भारत 125.32 मीट्रिक टन कच्चे इस्पात और 121.2 मीट्रिक टन इस्पात उत्पादन के साथ वैश्विक स्तर पर कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। पहला स्थान चीन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने भूस्खलन प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सहायता दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पापुआ न्यू गिनी को दी है। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। भारत सरकार ने विनाशकारी भूस्खलन के मद्देनजर पापुआ न्यू गिनी में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण प्रयासों का समर्थन करने के लिए $1 मिलियन की तत्काल राहत सहायता प्रदान की। पापुआ न्यू गिनी में एक पहाड़ के कुछ हिस्से ढह जाने से 2000 लोगों की मौत हो गई। राजधानी पोर्ट मॉरिस भी है। मुद्रा पापुआ न्यू गिनी की ना है और प्रधानमंत्री यहाँ के जेम्स मेरापे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसने प्रवाह रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप और फिनटेक रिपोजिटरी लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आरबीआई ने लॉन्च किया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट
पॉइंट्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 मई 2024 को रिटेल इन्वेस्टर्स और अन्य चीज़ों को आसान बनाने के लिए प्रवाह पोर्टल, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन और फिनटेक रिपोजिटरी को लॉन्च किया है। आरबीआई की इन 3 पहलों से खुदरा आगामी समय में निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्रीय बैंक का यह कदम रेगुलेटरी नियमों की मंजूरी के लिए आवेदन की प्रक्रिया और सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना और प्रक्रिया को सुगम बनाने के मकसद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नए ऊर्जा निवेश को बढ़ावा देने के लिए किस देश के नेल के साथ साझेदारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे देश के। तो जानते हैं अदर पॉइंट्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने नए ऊर्जा निवेश में अपने प्रवेश में तेजी लाने के लिए नॉर्वे के नेल एएसए के साथ एक महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी साझेदारी की है। यह गठबंधन विशेष रूप से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के माध्यम से हरित ऊर्जा की ओर आरआईएल के संक्रमण को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता का वैश्विक दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 जून को मनाया जाता है। यह दिवस क्यों मनाया जाता है, क्या उद्देश्य है, ये पॉइंट्स हम जान लेते हैं। 1 जून को प्रतिवर्ष मनाया जाने वाला माता पिता का वैश्विक दिवस एक महत्वपूर्ण अवसर है जिसका उद्देश्य पितृत्व के महत्व के बारे में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता बढ़ाना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित यह दिन माता पिता द्वारा अपने बच्चों के जीवन और कल्याण को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की याद दिलाता है। माता पिता के वैश्विक दिवस की शुरुआत 2012 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, तंबाकू नियंत्रण के लिए बैडमिंटन स्टार को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो किस बैडमिंटन स्टार को बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु को बनाया है। तो जानते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। छोटे बच्चों और युवाओं को सभी रूपों में तंबाकू से दूर रहने के लिए प्रेरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में भारतीय बैडमिंटन स्टार सुश्री पीवी सिंधु को आज तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया गया। इस वर्ष का थीम तंबाकू उद्योग हस्तक्षेप से बच्चों की सुरक्षा, युवाओं को तंबाकू की खपत के हानिकारक प्रभावों से बचाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। यदि आप सभी लोगों ने करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप हमारे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके करंट अफेयर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियोस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी यूज़फुल भी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।